हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय। तो अभी है छठा स्कंद। तो छठे स्कंद में जो है नाम सेवा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है ना ज़्यादा बड़ा नहीं है छठा स्कंद, थोड़ा छोटा सा ये छठा स्कंद। तो इसकी कथा जो है चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस स्कंद में जो है वो 3 प्रकरण हैं, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। तो ध्यान प्रकरण में क्या है कि पहले के जो 14 अध्याय हैं, इन प्रकरण में वर्णन किया गया है कि ये 14 अध्याय हैं। तो इन 14 अध्यायों का क्या अर्थ है? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मिलकर हो जाते हैं 14। तो इन 14 अध्यायों का वर्णन जो हो रहा है ज्ञान प्रकरण में है कि हम सभी को श्री कृष्ण के ध्यान में रत रहना चाहिए और तथा उन्हीं के ध्यान से जो हम सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा है अर्चन प्रकरण। तो इसमें जो है 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। तथा तीसरा है नाम प्रकरण। इसमें गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनका नाम मंगलमय है, इसलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, ये तीनों साधनों से जो है भगवान की भक्ति दृढ़ होती है। श्री कृष्ण का ध्यान न किया जाए तो जो है मन शुद्ध नहीं हो सकता। ये तीनों जो है एक साथ न हो कोई बात नहीं, क्योंकि कलयुग के जीव हैं, हम पूर्ण तो है नहीं। भागवत की शुरुआत में जो है शौनक आदि ऋषियों से जो सूत जी ने कह दिया था कि कलयुग के मनुष्य की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होंगी। तो इसलिए जो तीनों एक साथ न हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी एक को तो अवश्य ही पकड़ना चाहिए। कलयुग में जो है स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। जो स्वरूप सेवा वो है तो उत्तम, किंतु वो जो है उसके लिए बड़ी पवित्रता की आवश्यकता होती है। कलयुग में जो मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, इसलिए कलयुग में भगवान के नाम की सेवा मुख्य कही गई है। शिव जी भी बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतर ही पारा। और भागवत का अंतिम श्लोक भी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमंतस्य नमामिम हरिम परम। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा ही बताई गई है कि अर्चा विग्रह की सेवा भी है, लेकिन आगे आगे चल के कलयुग में ये जो है प्रमाणिक विधि नहीं है। मात्र भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वर्णन है। तो ये बताया गया है इस नाम में जो है अटल विश्वास रखना चाहिए। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में जो है उद्धार का अन्य कोई साधन नहीं है। नाम जप की महिमा अनोखी है। नाम जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। तो इसी नाम प्रकरण में, क्योंकि कलयुग के लिए जो कि श्रेयस्कर विधि है, छठे स्कंद में यही बताया गया कि हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो इसी के संबंध में जो है कथा आती है छठे स्कंद में अजामिल की, जिसके लिए ये छठा स्कंद मुख्य कहा गया है। तो अजामिल का अर्थ देखिए, अजा का अर्थ होता है माया, तो अजामिल का अर्थ है कि जो जीव माया में फंसा हुआ है वही अजामिल है। तो हम सभी माया में फंसे हुए हैं। तो ये कथा हमारे लिए ही है कि अजामिल अनेक प्रकार के पाप इत्यादि करके जीवन यापन करता था। वह अजामिल जो है पहले तो मंत्रवेता, सदाचारी और पवित्र भक्त था, परंतु एक दिन जो है वह वन में गया तो रास्ते में उसने देखा कि वह एक शूद्र वैश्य के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था। वैश्या जो उसकी साड़ी सरक गई, तब उसका जो स्वरूप है वो उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उस दृश्य को देखने से अजामिल जो है कामवश हो गया और कामांध हो गया। तब वैसे कामांध जो अजामिल है वो वैश्य के ऐसे लिभावे रूप को देखकर उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि पाप जो है वो सबसे पहले आंखों से प्रविष्ट होता है, और जैसे ही आंखों से जाता है आंखों से वो मन में मन में उतर जाता है, और मन बिगड़ेगा तो चरित्र अवश्य ही बिगड़ जाएगा। अब देखिए, वैश्य को देखने मात्र से अजामिल जो है वो कूड़ा बन गया। कामांध अजामिल वैश्य के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। अब उसके माता पिता उसका विरोध करने लगे तो उसने माता पिता को घर से निकाल दिया। अब वो वैश्य के साथ रहने लगा। अब वैश्य के साथ रहता, वो वैश्य के साथ उसने जो अनेक प्रकार से अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। वो अनेक पापाचार करता, चोरी करके, डकैती करके जो है लाता और वैश्य का भरण पोषण करता। तो एक बार कुछ साधुजन जो घूमते फिरते अजामिल के घर आए, तो कुछ बच्चे उन्होंने पूछा कि बच्चों हमें किसी पवित्र भक्त के घर जाना है भोजन करने के लिए रात्रि में जो है। तो बच्चे जो है खेल खेल में बताते थे कि उस अजामिल के घर जाइए, वो बड़ा भक्त है भगवान का। वो बच्चे हंसी ठिठोले में बोलते हैं। साधुजनों ने सच मान लिया, तो वो जाते हैं तो वैश्या दरवाज़ा खोलती है। वैश्या ने देखा कि जो संत आए हुए हैं तो उसने जो उन्हें अन्नदान दिया। वैसे तो वैश्या का अन्न जो है वो ग्रहण करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है, किंतु साधुजन जो है वो नहीं जानते थे कि ये नारी जो है वो वैश्या है। अतः उसने रसोई बनाई और भगवान के भक्तों ने, साधुजनों ने जो है वो भोजन कर भी लिया था।
अब साधु जन तो जो है वो जिसका अन्न खाते हैं वो उसी का कल्याण करते हैं। तो वैश्या के कहने पर अजामिल ने जो है साधुओं का वंदन किया और साधुओं ने कहा कि हमने जो है तेरे घर का भोजन खाया है, तो अतः हम तुम कुछ देना चाहते हैं। तो वैश्या जो है वो सगर्भी थी, गर्भ से थी, तो साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, इसलिए उसने कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम जो है नारायण रखना। तब अजामिल ने जो है साधुओं से पूछा कि महाराज जी, मैं अपने पुत्र का नारायण तो नाम तो रख लूँगा, लेकिन इससे आपको क्या लाभ होगा। तब साधुओं ने कहा कि हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः उनके नाम का प्रचार होगा तो हमें प्रसन्नता मिलेगी। अब जो है अजामिल ने कहा कि ठीक है, मैं नाम तो नारायण रख लूँगा और यह नाम सुनकर जो है भगवान का जो है हमें आनंद भी प्राप्त होता रहेगा। तब उसके बाद में जो है अजामिल के घर में पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति जो है माता पिता का विशेष प्रेम कुछ होता ही है। वो सबसे छोटा था, सो अजामिल का जो उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। तो अजामिल बार बार उसे कहता, नारायण नारायण नारायण, तुमने खाना खा लिया, नारायण कहाँ है, नारायण बाहर खेलने गया है, नारायण को ये कपड़े पहनाओ, नारायण 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 नारायण। पूरा दिन जो अजामिल के मुंह पे नारायण नारायण ही रहता था। तो नारायण का नाम लेने की जो उसे आदत सी हो गई थी। तो अब जो है अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति जो अपनी पूरी आयु जो जी नहीं सकता, तो अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। मृत्यु काल जो उसका समीप आ गया, सो अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति जो उसकी अतिशय आसक्ति हो गई। अतः जो उसने जो है उसका नाम पुकारने लगा कि नारायण नारायण, भाग गया यहाँ से। ये यमदूत जो है उसे देख रहा था कि ये बड़े भयंकर है। उसने सोचा कि ये कभी मेरा बच्चा जो नारायण है वो डर ना जाए, इसलिए उसने कहा कि नारायण भाग जाए यहाँ से, नारायण भाग जाए यहाँ से, नारायण नारायण, इस प्रकार पुकारने लगा। सो प्रतिदिन की आदत के अनुसार जो अजामिल जो है नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकार रहा था। तो उसका नारायण तो आया नहीं, लेकिन वहाँ पर भगवान नारायण के दूत आ पहुँचे। तो उन्होंने यमदूत से कहा कि अजामिल को छोड़ दो। तब यमदूतों ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, अजामिल तो चरित्र भ्रष्ट है, अतः इसके जीना जो है अपराध मात्र है। विष्णुदूतों ने कहा कि यह बात सच है कि अजामिल ने अनेकानेक पाप किए हैं, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अतः इस कारण जो इसके समस्त पाप जल गए हैं, अतः अब इसे जाने दो। इसकी जो अभी 12 वर्ष की आयु शेष है। तब यमदूतों ने जो कहा कि अजामिल ने नारायण नारायण तो पुकारा है, परंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अब तो अपने उस छोटे से बच्चे नारायण को पुकार रहा है। तो विष्णुदूतों ने कहा कि अपने मुख से भगवान का नाम चाहे अनजाने में निकले या जानबूझकर निकले, उसका फल बराबर ही पड़ता है। अग्नि पर जो हम चाहे अनजाने में पैर डालें या जो जानबूझकर पैर डालें, दोनों कामों में जो हमारे जो है जला देगी। अतः इसी प्रकार भगवान का नाम यदि अनजाने में लिया जाए या जानबूझकर लिया जाए, वह कल्याण ही करेगा। भगवान का नाम जो है अनजाने में लेने पर भी जो है फल मिलता है, यह हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें किसी न किसी तरह भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अजामिल ने जो है नारायण शब्द से अपने पुत्र को ही पुकारा था, परंतु हो सकता अपने पुत्र को पुकारा हो, किंतु इसी बहाने से जो उसे भगवान का नाम भी उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर सुखदेव जी जो परीक्षित महाराज को इतना सुंदर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि साकेत्यं परिहास्यं वा स्तोत्रं हलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणं शेषाधराः विदु पतितं स्खलितो भग्नं सन्दृष्टस्तप्तं प्रहाहत हरिरित्यवेशनाः पुमान्नार्हति यातनः। कि बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के आलाप के समय किसी की अवहेलना करने से यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु दूतों ने जो है अजामिल को जो है यमदूतों के बंधनों से मुक्त कराया तथा उसका जो है उद्धार हो गया। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपमृत्यु टल सकती है परंतु महामृत्यु नहीं। अल्पायु के जो है शेष होने पर, पाप के होने के कारण जो उसके जो आने वाली अपमृत्यु को सकाम कर्मों से, सत्कर्मों से टाला जा सकता है। तो अजामिल की अल्प मृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने पे सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। यह सुनकर उससे जो अतिशय पश्चाताप हुआ। अब जो है हृदय में पश्चाताप होने के कारण उसके जो है सारे पाप जल गए। इसके बाद से जो है वह सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। तो पश्चाताप करने से अतिशय पापी व्यक्ति का भी जो है जीवन बदल गया। हृदय से पश्चाताप करने पर समस्त पाप जल जाते हैं, क्योंकि प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करते हैं। इसके बाद जो है अजामिल नीरस भोजन करने लगा। ये जीवन जो है यहाँ पर बताया गया कि ये धन या कुटुंब के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि मृत्यु के समय पर धन और पुत्र संबंधी और जो आपने सारे जीवन में कमाया होता है वो सब यहीं छूट जाता है।
सो अजामिल की बुद्धि जो है वो अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में स्थित हो गई थी। सो अजामिल सोचता है कि वैसे तो मैंने अनेक पाप किए थे, फिर भी मुझे सदगति मिली केवल नाम निष्ठा के कारण। यह नाम की निष्ठा का फल है। सो अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके अपने जीव को और अपने जीवन को पवित्र बना लिया था। भगवान की भक्ति करने वालों को इसलोक और परलोक दोनों में ही मान प्राप्त होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल जो है भगवत धाम पहुँच गया। तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर जो वह तर गया। अजामिल का जीवन तो सुधर गया। सो अंत में जो है वह विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को गया, पुष्पक विमान में। उसके बाद में जो है अजामिल तो गया उसने, और साथ साथ में संसार को यह उपदेश भी देता चला गया भागवत के 6ठे स्कंद में कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को जो है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके नाम जप करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह तो अभी निर्मल या शुद्ध नहीं है। भगवान का नाम जो अपने आप में सर्वसमर्थ है, वह नामी को जो नाम जप करता है उस नाम जप करने वाले का समस्त पापों को भस्मीभूत कर करके उसे शुद्ध बना देता है। सो अभी आगे चल के प्रजापति दक्ष के वंश का वर्णन यहाँ पर जो सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। फिर वृत्रासुर की कथा आती है कि किस प्रकार जो वृत्रासुर ने समस्त देवताओं को जो है दुखी कर दिया था। तो सभी देवता दधीचि ऋषि के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अस्थियों से जो है वज्र का निर्माण होकर के वृत्रासुर का वध हो सकता है। तो इसी प्रकार जो है दधीचि ऋषि अपने शरीर का त्याग करते हैं और वृत्रासुर का जो है वध होता है वज्र के द्वारा। और वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुखदेव जी परीक्षित को वर्णन करने के किस प्रकार में पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का भगवान का परम भक्त था, परंतु भगवान शिव और माँ पार्वती को जो है एक अवस्था में देखने के उपरांत वो कामांध हो गया और भगवान शिव को लौकिक दृष्टि से देखा। इसलिए माँ पार्वती को गुस्सा आया और श्राप डाला कि ये तो राक्षसों की बुद्धि है, तो अतः तो राक्षस ही होगा, राक्षसों की जो है जन्म लेगा। तो इस प्रकार माँ पार्वती जो है इसे जो है वृत्रासुर को चित्रकेतु को श्राप देती है और वह वृत्रासुर के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार जो हमने 6ठे स्कंद की दिव्य कथाओं का श्रवण किया। आगे जो हम 7वें स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे जिसमें प्रहलाद महाराज का चरित्र आएगा, नरसिंह भगवान की कथा आएगी। तो अवश्य 7वें स्कंद की कथा को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जो प्रहलाद महाराज का चरित्र मुझे बड़ा शिक्षाप्रद और अच्छा लगता है। प्रहलाद महाराज का चरित्र जो है मुझे बड़ा पसंद है। भागवत के 7वें स्कंद में का जो एक कह सकते कि जान है भागवत के 7वें स्कंद की। तो 6ठा स्कंद यहाँ पर संपन्न होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। शॉर्ट में मैंने आपको कथा सुनाई। अगर आप जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो भागवतम पुराण जो कि इस्कॉन से जो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ जो है, उस इस्कॉन से जो है 12 की बुक्स आएंगी। 12 हर एक स्कंद के लिए एक अलग से बुक होगी। उसमें संस्कृत में श्लोक, उसका अर्थ और उसका तात्पर्य सारी चीज़ें होंगी। तो आप उसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन जो है लिंक शेयर कर दूंगा, फिर वहाँ से आप जो भागवतम पुराण को खरीद सकते हैं। तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट BBT से आप खरीद सकते हैं, या फिर अपने निकटतम इस्कॉन मंदिरों से जो है भगवान की इस भागवतम को अवश्य खरीदिएगा, क्योंकि भागवतम क्या है, भगवान का साक्षात दर्शन है। भागवतम को पढ़िए और अपने जीवन में लगाइए। तो 7वें स्कंद की कथा जल्दी आएगी। तब तक के लिए श्री श्री राधा माधव की